कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाई। चलिए आपको मैं कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताती हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का पावन उत्सव है। नंद के आनंद, यशोदा के लाल कृष्ण ने अन्याय के अंत और धर्म की स्थापना का संदेश दिया। बाल्यकाल की माखन चोरी से लेकर कंस के अत्याचार का अंत, गोवर्धन धारण से लेकर गीता उपदेश तक, कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा, साहस और कर्तव्य का आदर्श है। कृष्ण को मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है। महाभारत में उनका संकट प्रबंधन, रणनीति और नेतृत्व अद्वितीय है। सही समय पर सही निर्णय, संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, टीम का मनोबल बनाए रखना और लक्ष्य पर अडिग रहना। गीता का कर्मण्येवाधिकारस्ते आज भी कार्य संस्कृति, अनुशासन और नैतिक नेतृत्व की आधारशिला मानी जाती है। जन्माष्टमी की रात्रि में झूला झूलन, कीर्तन, दही हांडी और माखन मिश्री का भोग भक्तों के प्रेम और आनंद का उत्सव है। इस दिन हम अपने भीतर के लोभ क्रोध को त्याग कर सत्य, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाने का संकल्प लेते हैं। श्री कृष्ण की वंशी की मधुर ध्वनि हमें यही स्मरण कराती है कि जीवन में तालमेल, संतुलन और सद्गुण की सच्ची विजय का मार्ग है। जय श्री कृष्ण। यह सच है कि गीता का उपदेश केवल कुरुक्षेत्र की रणभूमि तक सीमित नहीं रहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता को मार्ग दिखाया। इसलिए यह संदेश आज भी उतना ही सामाजिक और सामयिक है। गीता धर्म की स्थापना की बात करते हुए मनुष्य के उत्थान पतन, उसके भय संशय, लोभ क्रोध और मोह से मुक्ति की राह भी बताती है। आज का जीवन भी अपने अपने कुरुक्षेत्र जैसा है। रोजमर्रा की उलझनों, नैतिक दुविधाओं और संघर्षों से भरा। गीता कहती है, कर्तव्य पर अडिग रहो, परिणाम के मोह में न फंसो, कहीं उद्देश्य के लिए धैर्य, अनुशासन और विवेक के साथ कर्म करो, मन को समत्व में रखो, सफलता असफलता दोनों में संतुलन बनाए रखो। इसी दृष्टि से श्री कृष्ण का संदेश शाश्वत मार्गदर्शन है। वह हमें संकट में स्पष्टता, निर्णय में साहस और जीवन में नैतिकता का अभ्यास सिखाता है। जब भी मन विचलित हो, गीता स्मरण दिलाती है कि सत्य, कर्तव्य और करुणा से किया गया कर्म ही मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और समाज को भी सही दिशा देता है। हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।